कुशवाहा जाति का बीजेपी और जदयू से मोहभंग हो चुका है और हमारा जनसंख्या बाहुबढ़ी में इतना रहते हुए भी किसी भी दल से राजनीति भागीदारी नहीं मिल रहा है। चेहरा दिखाने के लिए सिर्फ कुशवाहा को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, लेकिन क्षेत्र में जो है कुशवाहा का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो जीरो है। मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच आरजेडी नेता अरुण कुमार सिंह कुशवाहा जो है मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जैसे कि सभी को मालूम है कि 2025 जो है विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, तो 2025 जो है बिहार के लिए जो है खास वर्ष है। तमाम विधानसभा सीटों पे जो है जो भी यानी कि जिस भी पार्टी का नेता है वो अपनी अपनी दावेदारी पेश करना शुरुआत कर दिया है और दावेदारी के साथ साथ जनसंपर्क की भी शुरुआत कर दिया है। तो हमारे बीच मौजूद हैं अरुण कुमार सिंह कुशवाहा जी, जो कि बाबूबढ़ी विधानसभा से ये ताल्लुक़ रखते हैं, उसका घर है और वहाँ से उनको इच्छा है कि हम चुनाव लड़े। इन्हीं से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या इच्छा है, क्या है। और तो सबसे पहले सर नेशनल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप आरजेडी में कितने वर्षों से हैं सर, ये पहले बताइए। मैं राष्ट्रीय जनता दल में करीब 25 वर्षों से हैं जी। कौन कौन सी पद पे जो है आप काम कर चुके हैं? मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रधान महासचिव हूँ वर्तमान में, और पहले मैं प्रखंड स्तर पर किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यही हमारा यही कि लगातार आप बने हुए हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताइए, आपका जो बाबूबढ़ी विधानसभा है तो वहाँ से जो है मुझे भी पता लगा कि आप जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का मूड में हैं आप। तो क्या कुछ है इस संबंध में थोड़ा सा बताएंगे जानकारी? देखिए, बाबूबढ़ी का जो परिसीमन है वो कुशवाहा बाहुल्य है। जनसंख्या के हिसाब से कुशवाहा की जनसंख्या लगभग 45,000 से ऊपर है और यादवों की संख्या 60-65 हज़ार है, मुसलमानों की संख्या भी 27,000 है। तो इस परिस्थिति में मुझे अगर चुनाव में लाया गया तो निश्चित रूप से बाबूबढ़ी में जो है ये राष्ट्रीय जनता दल की जीत निश्चित है। जी, क्योंकि देखिए पिछला चुनाव में जो है एनडीए का यानी कि जदयू से जो है विधायक है मीना कामत जी, और आपकी पार्टी का जो कैंडिडेट थे वो हार चुके हैं। इससे पिछले बार भी जो है हमारे समझ से यानी कि लगातार आरजेडी से यहाँ पे जो है पराजय देखने को मिल रहा है आरजेडी को। तो क्या अगर इसमें जातीय समीकरण के हिसाब से, जैसे आप बताएं कि कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और ये कुशवाहा वोट बैंक अभी भी जो है नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है, तो ऐसे में आप आरजेडी से अगर आप आ रहे हैं तो क्या उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगा? देखिए, इसमें है क्या, कुशवाहा जाति वास्तव में जदयू बीजेपी की तरफ है, लेकिन अब जो परिसीमन बन रहा है उसमें कुशवाहा जाति का बीजेपी और जदयू से मोहभंग हो चुका है और हमारा जनसंख्या बाहुबढ़ी में इतना रहते हुए भी किसी भी दल से राजनीति भागीदारी नहीं मिल रहा है। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल अगर कुशवाहा को टिकट दे दिया तो निश्चित रूप से है कि कुशवाहा समाज के लोग टर्न लेगा और राष्ट्रीय जनता दल को वोट करेगा और निश्चित रूप से विजय होगा। ये मोहभंग किस बात को लेकर के मोहभंग थोड़ा बताइए। मोहभंग इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि इतना दिन से यह समाज बीजेपी और जदयू के पीछे है, लेकिन इस समाज के विषय में आज तक जो है जदयू बीजेपी नहीं सोच रही है। मतलब जनसंख्या बल रहते हुए भी राजनीति में भागीदारी जीरो है, तो इसीलिए उस पार्टी से मोहभंग हो चुका है कुशवाहा समाज का। जीरो आप कैसे कर सकते हैं? आपका उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, वो भी हमारे समझ से कुशवाहा ही है, तो राजनीति में ये तो चेहरा दिखाने के लिए सिर्फ कुशवाहा को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, लेकिन क्षेत्र में जो है कुशवाहा का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो जीरो है। जी। अच्छा, इस विधानसभा में आप हैं और वहाँ से टिकट आप मांग रहे, दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो मुझे तो पता लगा है कि मीना कामत जो जदयू का विधायक है, उससे पहले उनका ससुर हुआ करते थे कपिल देव कामत, तो काम तो बढ़िया कर रहा है, तो फिर आपको कैसे मिलेगा जगह वहाँ पे? काम कर रहे हैं ना बढ़िया। मुझे तो देखिए, विधायक जी काम कर रहे हैं,
लेकिन अपने ही क्षेत्र में कर रहे हैं। जैसे कि अपने क्षेत्र का मतलब गांव? अपने गांव के समीप, अपने गांव में 2-4 पंचायत है, वहीं पर उनका काम दिख रहा है। लेकिन इधर क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, 42 पंचायत है, 7 पंचायत है खजौली, बाबूबड़ी है 20 पंचायत, 15 पंचायत है लदनिया। लेकिन आप बाबूबड़ी तरफ आ जाइएगा, खजौली तरफ आ जाइएगा, तो सड़क के मामला में जीरो है। अभी बाबूबड़ी से खजौली जाने की रास्ता जो है, तो देखिएगा तो आपको भी आश्चर्य लग जाएगा, लगता है कभी इस रास्ता में विधायक जी चले ही नहीं हैं। अभी आप एक गांव है चतरा, चतरा से है राजनगर पटवारा रास्ता है, वो मेन रास्ता है मधुबनी जाने के लिए, वो भी रास्ता एकदम बिल्कुल, उस पर किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं है, लगता है यहाँ विधायक नाम की कोई चीज़ें नहीं है। इसीलिए उस क्षेत्र के लिए, और खजौली 7 पंचायत है, उसमें भी काम नगण्य है, कुछ काम नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि विधायक बदले और ऐसा विधायक परसिमन के बीच का विधायक हो और अच्छा काम हो। जी अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप बता रहे कि बदलाव तो बदलाव तो संभव यानी कि कभी भी हो सकता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सरकार की बदलाव होगा या नहीं होगा क्या? जैसे कि अभी माहौल देखा जा रहा है, जिस प्रकार से अभी रुझान जो है लोगों का आ रहा है व्यू, तो उसमें तो लगता है कि एनडीए का ही फिर से सरकार होने वाला है। इस पे आपका क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप रुझान कह रहे हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं रुझान महागठबंधन की तरफ है। जो मीडिया में भी हम देखते हैं बराबर, जो कि गठबंधन के तरफ है। और देखिए यहाँ पर जो है महागठबंधन में जिस दिन सीट शेयरिंग अच्छा से हो जाएगा, मतलब जो समीकरण है, समीकरण बैठा करके अगर सीट शेयरिंग मतलब टिकट का बंटवारा होता है, तो निश्चित पूर्वक महागठबंधन की जीत होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव जी फुलपरास आए हुए थे, समझ गए ना, तो उसमें खुले मन से जो है उन्होंने अनाउंस किया था और ये भी कहा था, अपनी बात को उन्होंने प्रमुखता से ये रखा था कि अगली बार यानी कि इस बार 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, मैं उन्हीं को टिकट दूंगा, उस कैंडिडेट को, उस उम्मीदवार को, उस नेता को टिकट देंगे जो लोगों के बीच में रहने वाला है। तो क्या यह बात सही होने वाला है उनका जो है, या फिर सूटकेस वाला, यानी कि देखा जाता है, बुरा मत मानिएगा, आरजेडी में ज़्यादातर देखा जाता है कि उल्टा पुल्टा करके जो है ये विधानसभा में पता नहीं कहाँ से ले आता है ये। नहीं, ऐसा होने का कोई संभावना नहीं है। और हमारे तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता है, सही बोले कि इस बार हम बहुत टिकट देंगे ठोक ठेठा करके। ये जो आप बोले हैं कि बक्सा पेटी, ये सब चलने वाला नहीं है इस बार। नहीं ना चलने वाला है। हाँ, ये यानी कि खरा उतरेगा लेकिन अपने भाषा पे और बातों पे। इसीलिए पार्टी सर्वे कराई है, पूरे क्षेत्र में सर्वे करा रही है, और सर्वे में जो खरा उतरा है उसको टिकट मिलेगा, उसको टिकट मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको टिकट अगर मिलता है तो जीतना सुनिश्चित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पहले से क्षेत्र में काम किया होना चाहिए, पहचान पहले से जिसको अगर रहता है तो उनको जो है आसान हो जाता है चुनाव जीतने में। तो ऐसा कुछ कार्य अपने बारे में थोड़ा बताइए, जो कुछ काम हम आम जनता के लिए। 2001 में मुखिया बने थे। मुखिया भी रह चुके हैं जी। कौन सी पंचायत से? महेशवाड़ा पंचायत है, उससे मैं लगातार 3 बार मुखिया रहा हूँ। 15 साल तक मैं मुखिया रहा हूँ। और पूरे क्षेत्र के विषय में मैं जानता हूँ कि कैसे हमको करना है, क्या करना है। अगर हमको प्रतिनिधित्व करने का, प्रखंड प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, टिकट मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि कैसे मैं काम करूंगा। मैं फरवरी से पूरे क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से मैं अपना जो उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं। लोगों में एक उत्साह है, जो निश्चित रूप से कुशवाहा को, अरुण सिंह कुशवाहा को अगर टिकट मिलेगा तो यह क्षेत्र निकलेगा। अगर जीत सुनिश्चित होता है, सबसे पहले कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, मुख्य 4, 5 या 2 या जो भी है, जो आपके लिस्ट में जरूर होगा, आपके जेहन में जरूर होगा, तो आप उसको कीजिएगा, करवाइएगा। देखिए, अगर जीत सुनिश्चित होता है तो जी, अगर हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो जो
आम जनता के लिए जो है सड़क की व्यवस्था, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, ये हम लोगों के तरफ किसान की जो हालत है वो बहुत बदहाली है। इसीलिए मैं किसान को पहले देखूंगा। सड़क तो होगा ही, लेकिन किसान की जो स्थिति है इस सरकार में, एनडीए की सरकार में, वो बद से बदतर हो चुकी है। किसान को अब किसान नहीं रहने दिया है, किसान को मजदूर बना दिया है। इसीलिए मैं वैसा ही काम करूँगा जो 75% लोग किसानी पर निर्भर रहता है, उसके विषय में मैं सोचूंगा कि उसको सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो, उसको नकदी फसल कैसे हो जो किसान की आमदनी बढ़े। इस संबंध में मैं पहले सोचूंगा। जी।